हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में, जो 2024 में वैकेंसी आई है। उसकी कट ऑफ को लेकर टीचर लोग बहुत सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ लो जाने के बहुत सारे रीज़न हैं जो हमने इस क्लास में बताए हैं, और आपको पिछले 2019 की वैकेंसियों को लेकर और 2025 की वैकेंसियों को लेकर कंपेयर भी किया है, जिससे कि हम बताएंगे कि कट ऑफ लो जाने के क्या क्या चांस है। अगर आपने कम भी अटेम्प्ट किए हैं तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप अंदाज़ा लगाइए कि आप इस रेंज में हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे, जैसे कि 2019 का वैकेंसी का डाटा हमने यहाँ रखा हुआ है। 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो 1,03,769 वैकेंसी थी, जिसमें जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी बटी हुई थी। जैसे मुंबई जोन की अगर हम बात करें ये, तो इसमें जो वैकेंसी थी इसमें थी 9345 वैकेंसी थी। और ऐसे ही अगर कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में 10,873 वैकेंसी थी। शायद शायद ये दूसरे नंबर की वैकेंसी थी। इससे ज़्यादा वैकेंसी जो आई थी वो न्यू दिल्ली में थी, जो 13,153 वैकेंसी थी। ऐसे ही अगर हम गुवाहाटी में देखें, क्योंकि गुवाहाटी में इस बार अधिक से अधिक फॉर्म डला हुआ है, तो उसमें अगर हम देखें 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2894 वैकेंसी। तो आप देख लेंगे टोटल मिला के हमारी जो वैकेंसी आई हुई थी वो 1,03,769 वैकेंसी 2019 में आई थी। आगे चलते हैं। जो कट ऑफ 2019 और 22 की बनी थी, उसमें जो अटेंडेंस रही थी स्टूडेंट की, वो रही थी 65% के आसपास। जो अगर 1,03,769 में से अगर लगाएं तो ये लगभग 80 लाख के आसपास बच्चों की अटेंडेंस रही थी। आगे चलते हैं। आगे हमने जो 2019 की कट ऑफ जोन वाइज है वो बताई है, जो रही थी 2019 में। 2019 में जो चंडीगढ़ की कट ऑफ रही थी वो रही थी 70.99, जो हम 71 पॉइंट के आसपास कह सकते हैं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी आप देख लेंगे क्या कट ऑफ रही थी। ऐसे ही सारे जोन में आप देख लेंगे। जैसे कि रांची जोन की बात करें तो रांची जोन में 70.65 गई थी अनरिजर्व की, और कोलकाता में 69.61 गई थी। गोरखपुर में 69 गई थी। इस तरह ही सारी आप कट ऑफ देख लेंगे, जोन वाइज देख लेंगे। ज़्यादा वेरिएशन देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे कि किस जोन में आपने फॉर्म भरा है और उस जोन की कितनी कट ऑफ 2019 में गई थी। अगर हम एक और डाटा लें गुवाहाटी जोन का, तो गुवाहाटी जोन में अधिकतर बच्चों ने एप्लीकेशन डाले हैं। तो गुवाहाटी जोन की अनरिजर्व की जो गई थी 60 गई थी, और जो ओबीसी की गई थी वो 50.24 गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो गई थी 40.04 गई थी, और एससी की 47 गई थी, और एसटी की 36 गई थी। ऐसे ही देख लेंगे आप अपने जोन में, जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन की यहाँ पर कट ऑफ देख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने में हम 2025 की वैकेंसी का कंपैरिजन करते हैं। अब 2025 में जो वैकेंसी आई है वो 2019 के कंपैरिजन में एक कहीं वैकेंसी भी नहीं है। 32,438 वैकेंसी जो रेलवे ने निकाली है वो केवल उसको केवल 2019 की वैकेंसी से एक तिहाई भी नहीं है। फिर भी आप देख लेंगे कि जोन में कितनी वैकेंसी बटी थी। जो 32,438 वैकेंसी थी, उसमें से किस जोन में कितनी वैकेंसी थी। तो आप देख लेंगे। जैसे हुबली जोन में 503 वैकेंसी टोटल थी, और भुवनेश्वर में जो थी 964 वैकेंसी थी। इस तरह ही सारी वैकेंसियाँ देख लेंगे जोन वाइज जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, और इसमें अनरिजर्व की भी देख लेंगे, एससी की आप देख लेंगे, जिस भी कैटेगरी में आपने कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी की आप उस जोन में देख लेंगे कितनी वैकेंसी थी। ऐसे ही गुवाहाटी जोन की अगर हम देखें तो गुवाहाटी जोन में टोटल जो वैकेंसी थी है वो है 2,048। ज़्यादा कम तो शायद इन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि और के कंपैरिजन में ज़्यादा इस बार वैकेंसी कम नहीं हुई है, केवल 800 पद के आसपास ये कम हुए हैं। बाकी में देख लेंगे बहुत वैकेंसियों का अंतर आया है 2019 के कंपैरिजन में। तो आगे चलते हैं। आगे हम बताएंगे कि 2025 में बच्चों की अटेंडेंस क्या रही है पेपर में। 45 से 50% की अटेंडेंस रही है जो बच्चा पेपर देने बैठा है। अगर आपको लगता है कि आप 32,438 वैकेंसी फाइट कर रहे हैं तो आप गलत है। इसमें आपको रेलवे अप्रेंटिस स्टूडेंट जो हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं आईटीआई की आप किसी भी डिप्लोमा के बाद, तो उनके लिए 6,000 वैकेंसी अलग से रिजर्व कर रखी है रेलवे ने। जो 6,000 वैकेंसी अगर हम निकाल देते हैं तो टोटल हमारी जो वैकेंसी बचती है वो 26,438 वैकेंसी बचती हैं, जिसमें आईटीआई वाले और 10th प्लस वाले 10th
10th से जो पास आउट है, यानी कि उससे भी अपर लेवल वाले जितने भी क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हैं, वो सब इन वैकेंसियों पर फाइट करेंगे 26,438 पे। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि 2025 में कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं। तो टोटल हम एक टोटल बताएं तो 1,08,00,000 फॉर्म जो है रेलवे को सबमिट किए गए हैं रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म के लिए, वैकेंसियों के लिए। तो इसमें जो अटेंडेंस रही है, ऊपर भी बताई थी कि 45 से 50 रही है, लेकिन हम सीधे फिगर नहीं वो मानते हैं कि 50% अटेंडेंस रही होगी। तो 50% से भी अगर माने तो हमारा 1,08,00,000 बच्चों के 50% निकालते हैं, तो ये 54 लाख बच्चे ने पेपर में अटेंडेंस दी है, यानी कि पेपर देने 54 लाख बच्चा बैठा है। तो 54 लाख बच्चा बैठा है। इससे अगर आगे चलते हैं तो हम एग्ज़ाम लेवल भी देख लेंगे कि एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है 2024 का, 24-25 का। तो हम अगर मैथ का देखें तो मैथ का मॉडरेट रहा है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते। और साइंस का जो रहा है वो भी मॉडरेट ही रहा है। रीजनिंग ईजी कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट, ईजी लेवल में ही रखेंगे, क्योंकि बच्चों से हमने पता किया तो उन्होंने बताया ईजी ही है। मेरे आसपास के बच्चे भी हैं जिन्होंने बताया कि ईजी है, पर जीके जीएस में जो बताया उन्होंने कि मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि जीके जीएस में जो बताते हैं कि जीके जीएस में 20 नंबर का उसमें जीके भी आता है और करंट अफेयर भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं जिसमें बच्चे को हार्ड लगा है। आगे चलते हैं, आगे अटैम्प्ट देखते हैं कि बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं। जैसे मैथ है, मैथ में अधिकतर बच्चों ने 15 से 20 अटैम्प्ट किए हैं 25 में से। रीजनिंग में से 24 से 28 अटैम्प्ट किए हैं, जो 30 की आती है रीजनिंग। साइंस में जो मॉडरेट थी 15 से 18 बच्चे ने कर दी थी 25 में से, और जीके जीएस में केवल 7 से 12 किए हैं, क्योंकि जीके जीएस में केवल करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए 7 से 12 अटैम्प्ट किए हैं। आगे चलते हैं, आगे हम अटैम्प्ट की बात करते हैं कि कितने बच्चे ने कितने अटैम्प्ट करे हैं। अटैम्प्ट से मतलब कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, यानी कि वहाँ पे कितने के आंसर दिए हैं। ये सही आंसर नहीं, मतलब सही आंसर का वो नहीं है अटैम्प्ट, ये केवल अटैम्प्ट है कि कितने अटैम्प्ट किए हैं। हालांकि आपने बहुत बच्चों ने 100 के 100 अटैम्प्ट कर दिए होंगे, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन करने के बाद अटैम्प्ट किए हैं, उन बच्चों से हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि अधिकतर बच्चे जो गुड अटैम्प्ट माना जाएगा वो 70 से 85 के बीच में करके आ रहे हैं। एवरेज जो है, जो 60 से 70 अटैम्प्ट किए हैं, उसे एवरेज अटैम्प्ट में माना जाएगा। और बैड अटैम्प्ट हम कह सकते हैं 50 से डाउन। आपको पता ही है 50 से अगर जो भी बच्चा नीचे कर रहा होगा, उसने अटैम्प्ट ही 50 से नीचे किए हैं, तो उसके आंसर की आने के बाद तो बहुत डाउन हो जाएंगे, इसलिए हमने 50 से डाउन वालों को बैड अटैम्प्ट में रखा है। आगे चलते हैं, अब आप बोलेंगे कट ऑफ के बारे में बताएंगे, कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है। जैसा कि हमने बताया कि 70 to 85 तो गुड अटैम्प्ट है। अगर आंसर के आने के बाद भी उनके कुछ गलत होंगे, जैसे कि ज़्यादा भी नहीं तो 2-5-6 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, चाहे कितना भी बच्चा सही करके आए। इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर कट ऑफ बनाई है और बच्चों से पता करने के बाद ही कट ऑफ बनाई है। इसलिए आप इस कट ऑफ को अच्छे से देख लें कि अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, नहीं तो आप अपना निराश नहीं होइए, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी रह सकती है। ये केवल हमने कुछ बच्चों इस तरह ही हमने बच्चों से पता करने के बाद कट ऑफ लगाया है। तो जैसे हम बात करें कि अनरिजर्व में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो अनरिजर्व में हमारी 70 से 75 मार्क्स अगर किसी के बन जाएंगे तो वो सेफ जोन में आ जाएगा। सेफ जोन का मतलब, क्योंकि इस बार जो है बच्चों को टाइम कम मिला है। आप बोलेंगे टाइम कैसे कम मिला, 2024 में वैकेंसी आई है और 2025 में पेपर हुआ है, तो पेपर 2025 में ही हुआ है, लेकिन जो आपको पता है कोर्ट केस चल रहा था, उसमें बच्चे घुमरा रहे हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, 10 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी। जब कोर्ट केस फाइनल हुआ, 10 वालों के पक्ष में अगर कोर्ट केस गया था, तो उस समय बच्चों ने हड़बड़ी में तैयारी करना शुरू किया था, क्योंकि रेलवे ने तुरंत ही एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी थी, इसलिए बच्चों की तैयारी इतनी खास भी नहीं थी। आगे चलते हैं, अगर आपकी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में आप 65 से 70 अंक आपके बनते हैं, तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। इससे 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिछली वैकेंसी और इस वैकेंसी में ज़्यादा बड़ा कुछ अंतर है, क्योंकि पिछली बार भी बच्चों को बहुत टाइम
मिला था। उस समय जेन्युइनली टाइम मिल गया था बच्चों को, इसलिए उस समय की कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई थी टाइम मिलने के बाद भी। इस बार तो बच्चों को टाइम ही नहीं